अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो अमेरिका मौजूदा टैरिफ बढ़ा सकता है। गौरतलब है कि ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद को मुद्दा बनाते हुए पिछले साल अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया था। ट्रंप भारत के रूस के साथ तेल व्यापार को लेकर खुश नहीं है और कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। ट्रंप के अरियल रुख की वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील भी अटकी हुई। They wanted to make me happy, basically. Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, इससे पहले भी जब ट्रंप ने ऐसी धमकी दी थी, टैरिफ बढ़ाया था 25%, उसके बाद जो दूसरी किश्त थी वो भी 25%, उसके रेपरकशंस यानी कि उसके मायने वो देख चुके हैं। एक बार फिर वो इसी तरह की धमकी दे रहे हैं। नेहा, इस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही हाई के ऊपर हैं। उन्हें लगता है कि वो जो चाहते हैं वो सारी चीजें हो सकती हैं और उसके लिए वो हर औजार, हर हथियार, हर हथकंडे का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। जहां तक भारत का सवाल है, वो लगातार यही कहते रहे हैं कि टैरिफ के कारण बहुत सारी चीजें अनफेयर अमेरिका के साथ हो रही थी। टैरिफ का उन्होंने इस्तेमाल किया है और टैरिफ को वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं भारत और रूस के तेल खरीद के कारोबार को डिरेल करने के लिए या उसको प्रभावित करने के लिए। और वो ये उनकी दलील ये है कि इसके कारण रूस जो है वो अपने हथियारों को जारी रख सकता है, वो यूक्रेन के अंदर अपना जो ऑपरेशन है उसको लगातार बरकरार रखे हुए है। इसकी दलीलों से अगर हम अलग हटके भी देखें तो कम से कम भारत और रूस के बीच में जो कारोबार था उसका असर हमने राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान देख ही लिया। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी जरूर दे रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने किसी तरीके की डेडलाइन की बात नहीं की है। उनका कुल जमा जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी तरीके से भारत के साथ होने वाला जो रूस का व्यापार है वो कम हो जाए और उसका फायदा सीधे सीधे अमेरिका को मिले। उनका सीधा संदेश है कि तेल खरीदना है अमेरिका या अमेरिका की बताई हुई जगह से तेल खरीदा जाए ताकि उसका असर और उसका फायदा सीधे अमेरिका को हो। अमेरिका की तेल राजनीति क्या है, ये पिछले कुछ दिनों के अंदर और भी खुल के सामने आ गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से तेल के कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, आप लगातार उनके बयानों को देखें तो उसमें एक चीज नजर आती है। वो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनको खुश करना चाहते हैं या भारत उनको खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुश करना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के बिना या उनकी अनुमति के बिना द्विपक्षीय व्यापार और कारोबार जो है वो उसके अंदर मुश्किलें आ सकती हैं। जहां तक द्विपक्षीय बातचीत का सवाल है, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इसी चर्चा के दौरान ठीक है। उनके एक सहयोगी जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि भारत ने ये इंडिकेशन दिया है रूस से तेल खरीद कम हुई है और वो द्विपक्षीय व्यापार कारोबार का जो समझौता है उसे जल्द करना चाहता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बार फिर से ट्रंप का वो बयान सुना देते हैं जिसमें वो धमकाने वाले अंदाज में बोल रहे हैं। They wanted to make me happy, basically. Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. प्रणय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रणय, एक तरफ तो ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी बड़े अच्छे इंसान हैं इत्यादि, लेकिन दूसरी तरफ वो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके मन मुताबिक अगर ट्रेड नहीं होता है तो आगे कई और सारी ट्रेड डील अटक सकती हैं। देखिए नेहा, पहले तो ये चीज है कि अगर 50% टैरिफ लग चुका है और 50% के बाद में अगर आप अमेरिकी बाजार से अपने प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस खो चुके हैं तो उसके बाद फिर टैरिफ कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप अमेरिकी बाजार में जा ही नहीं रहे हैं, आप निर्यात कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर टैरिफ आप कितना भी कर दें। अमेरिका के लिए भी बहुत फायदेमंद नहीं है भारत को अपने कारोबार से बाहर करना, क्योंकि इसके बहुत सारे व्यापक असर होंगे अमेरिका के ऊपर और अमेरिका का चीन पर डिपेंडेंस बढ़ता चला जाएगा। वो नहीं चाहेगा, और इतनी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। यदि भारत और चीन दोनों को वो बाहर कर देता है अपने बाजार से, तो इसलिए उनका जो सारा दबाव है वो किसी तरीके से ट्रेड डील के लिए स्थिति बनाने के अंदर है। वो ये चाहते हैं कि ट्रेड डील उनके मुताबिक हो। जो पिछले कार्यकाल से लेकर अगर आप इस कार्यकाल तक देखें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है, भारत भी इस चीज को स्वीकार करता है, ट्रेड का इम्बैलेंस है
जैसे हमारा चीन के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है, उसी तरीके से अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, यानी हम अमेरिका को निर्यात ज्यादा करते हैं, उससे आयात कम करते हैं। उसको लेकर चर्चा चल रही है। दोनों देशों के कॉमर्स मिनिस्टर्स के बीच में मुलाकात हुई, कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेलीगेशन के लेवल पे टॉक्स हो रही हैं, लेकिन इस तरीके से धमकियों के सहारे समझौते नहीं हुआ करते हैं। भारत ये पहले ही इंडिकेशन दे चुका है कि हम राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करके किसी तरीके के समझौते पर दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन भारत चाहता है कि अमेरिका जैसा ठीक है। बड़ा बाजार उसके लिए बंद न हो, और इसीलिए जो तमाम चर्चा की कवायदे हैं वो लगातार चल रही हैं। ठीक है।